हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर किया था जिसमें हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज देखे थे। अब देखिए, इसमें ही जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, मेनली यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में जो लास्ट टाइम पे हमारा पेपर हुआ था, उसमें इस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट ध्यान से देखना। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको 4 ऑप्शन गिवन थे और उन्होंने कहा था कि इसमें से आपको बताना है कि टेबल शुगर कौन सी है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि टेबल शुगर बताना है। ऑप्शन में आपको गिवन था ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड मैनोज। तब आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या है, हो जाएगा, इसका हो जाएगा सुक्रोज। आंसर क्या होगा इसका? सुक्रोज। हमें पता है सुक्रोज में क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की यूनिट से मिलके ये क्या बनाता है, सुक्रोज, और इसमें इसके बीच में क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये सारे ही यूकेपीएससी 2020 प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। अब आप देखो, एक छोटे से टॉपिक से ही कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखना आप। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज अ स्वीटेस्ट। इनमें से आपको बताना है कि मीठी कौन सी शुगर है। ठीक है, इनमें से आपको मीठी शुगर बतानी है कौन सी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज या फिर लैक्टोज। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चुना है। देखिए, स्वीटेस्ट बताना है इनमें से मीठी कौन सी है। देखिए, फलों में प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज। किस में होता है? फलों में। यही क्या होता है हमारा, फ्रक्टोज है, हमारा मीठी शुगर हो जाएगा। जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स मीठे होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएजेंट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड सुक्रोज। ग्लूकोज एंड सुक्रोज को उसमें बीच में अंतर करने के लिए आप किस रिएजेंट का यूज़ करेंगे? देखिए, आपके पास ऑप्शन होंगे, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे बट मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन क्या कहते हैं? मोलिश रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, कंसनट्रेट H2SO4 या फिर आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी हमारा यूकेपीएससी 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए, आपको शायद आइडिया लग भी गया हो, जब हमने रिड्यूसिंग शुगर पढ़ा था। रिड्यूसिंग शुगर में क्या क्या होता है कि जो हमारे फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलिंग रिएजेंट को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं और खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। और आपको एक दो चीज़ मैंने एग्जांपल में बताए थे कि जितने भी मोनोसेकेराइड है या फिर डाइसेकेराइड है, वो सब क्या होते हैं, वो सब हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, एक्सेप्ट सुक्रोज। जैसे कि आपको ग्लूकोज और सुक्रोज में डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो हमें पता है ग्लूकोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, एंड सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दैट्स वाई देखिए क्या होगा कि ग्लूकोज की जब आप फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराओगे, तब ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को क्या कर देगा, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा। एंड सुक्रोज क्या करेगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा। देखिए, अगर आपको इसकी थोड़ी रिएक्शन दिखाऊँ मैं, CHO इनसे लिख लेते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे, बस CHO, COH, H और बाकी सब ग्लूकोज लिखा है, ये सेम यूनिट है। यहाँ पे हमारा कॉपर 2 पॉजिटिव में प्रेजेंट है एंड हमारा बेस है। जब इसके साथ रिएक्शन होगी तब ये क्या होगा, COO माइनस में कन्वर्ट होगा, बाकी सब सेम है। अब ये क्या काम करेगा, Cu2O प्लस 3 मोल वाटर के, ये जो बनता है ये होता है हमारा रेड PPT देते हैं, लाल भूरे रंग का PPT देते हैं ये, तो रेड लिख लेते हैं। देखिए, इसका जब हम MSc में थे तो हमने इसका प्रैक्टिकल भी किया था। प्रैक्टिकल में PPT नीचे जमा हो जाते हैं बिल्कुल नारंगी रेड रेड से कलर में, बहुत सुंदर भी लगते हैं देखने में। तो यानी कि इसने क्या किया है, फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, रिड्यूस कर दिया और खुद का क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है इसने। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है ग्लूकोज एंड सुक्रोज। ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिड्यूसिंग शुगर से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाने, अगर आपको ये एग्जांपल याद रह जाए कि हाँ कौन कौन से रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, कौन से हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ज़्यादा नहीं याद रखना है, बेसिक से याद रखना है सिर्फ। नेक्स्ट है कि इन्होंने कहा है कि कौन बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, मतलब बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, कहने का मतलब ये है। ये ऑप्शन क्या क्या गिवन है आपको, L एराबिनोज, D ग्लैक्टिटोल, D फ्रक्टोज या फिर एमाइलोज। अब देखिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये ना मिक्सचर होता है किस किस चीज़ का, ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2, जिसे नीला धोता कहते हैं, इसका है। फिर है हमारा सोडियम सिट्रेट, ये होता है Na3C6H5O7 ये, और एक हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3,
इन तीनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, बेनेडिक्ट रिएजेंट कहते हैं। इन तीनों के मिक्सचर को हम कहेंगे बेनेडिक्ट रिएजेंट। अब ध्यान रख लीजिए, कभी एग्जाम में ऐसे इनमें से रिएजेंट्स में से कोई पूछ ले, और इसका ना ये डार्क ब्लू रंग का होता है, ये भी ब्लू होता है ना, ये डार्क ब्लू कलर का होता है, ठीक है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब देखिए ये भी सेम वही काम करता है कि जितने भी रिड्यूसिंग शुगर हैं वो सारे बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, ठीक है, जितने भी रिड्यूसिंग शुगर है। बट इन ऑप्शन में से आप देखिएगा, इसमें से जो ग्लैक्टिटोल होता है, आप याद रखिए ग्लैक्टिटोल जो होता है ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्या होता है ये? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तब ये क्या करता है, ये टेस्ट नहीं देखा। देखिए जो भी और पॉजिटिव टेस्ट देते, ध्यान रखिए जो भी रिएजेंट या फिर जो भी आपका कंपाउंड है, फिर हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करते हैं ना, तब हमारे किस कलर में चेंज होते हैं ये, या फिर या तो आपके येलो कलर का देते हैं, या फिर ब्रिक रेड कलर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इनमें अपना कलर चेंज कर लेते हैं, यानी कि वही क्या होते हैं, हमारे रिड्यूसिंग शुगर है। जो भी रिड्यूसिंग शुगर होगी वही बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके अपने कलर को चेंज करेगी, और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी वो रिएक्शन करेगी ही नहीं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्लैक्टिटॉल, ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। ये यूपीपीएससी के आश्रम पद्धति के जो एग्जाम होते हैं 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले हमने 4 क्वेश्चन यूपीपीएससी के देखे, अब आप देख रहे हो एक ही पेपर में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, और कितना सा छोटा सा टॉपिक था। देखिए इन्होंने कहा है कौन सा इसमें रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ये तो आप देखते हुए बता सकते हो। देखिए ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, बट सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। ये हमारा मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड। एंड माल्टोज एंड सुक्रोज क्या है, हमारा डाइसैकेराइड है। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये सब हमारे डाइसैकेराइड है, ठीक। देखिए आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और देखिए पेपर में आने लायक है, तो आप ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।